हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों में से कौन सा भी हो सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इंटीजर कभी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। फ्रैक्शन यानी 2/3, 1/2 जैसे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं, और 1.1, 2.7 ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर्स की एग्जांपल्स दिए गए वो है -3, 0 और 4। तो इन नंबर्स में से कौन सा भी नंबर्स फ्रैक्शंस या डेसिमल्स नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन की कुछ खासियत देखेंगे इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। यहाँ पर ए और बी अननोन इंटीजर्स है। अगर हम वो दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग मान रहे हैं a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -4। तो a प्लस b करने पर हमें मिलेगा 3 प्लस -4। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और हमें मिल जाएगा 3 - 4। 3 - 4 इक्वल टू होता है -1 के, जो कि एक इंटीजर है। यहाँ पर लिखा गया है सिंस एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स गिव्स एन इंटीजर, वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर हमें इस एग्जांपल से पता चलता है कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर क्लोज शब्द का मतलब है कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें सिर्फ इंटीजर्स ही मिल सकता है। इंटीजर्स के अलावा हमें और कौन सा भी नंबर नहीं मिल सकता है, जैसे कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। जैसे कि इंटीजर्स एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, वैसा ही वो सब्सट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज रहते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है, इसलिए हम कहते हैं ये इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। यानी अगर हम लोग कोई दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम दो इंटीजर्स माने a और b जो कि अननोन है। अगर हम लोग a प्लस b कर रहे हैं और उसका सम फाइंड आउट करें तो वो इक्वल हो जाएगा b प्लस a के सम के। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मान लेंगे a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 2। तो a प्लस b करने पर हमें मिलेगा -3 + 2 जो कि होता है -1। उसी तरीके से b प्लस a करने पर हमें मिल जाएगा 2 + -3 जो कि इक्वल टू होता है -1 के। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है दो इंटीजर्स के दरमियान में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम लोग b प्लस c करेंगे और उसमें ऐड करेंगे a को, तो इक्वल होता है a प्लस b के अंदर c को ऐड करना। तो इसे हम नीचे प्रूफ करेंगे एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमें a इक्वल टू 5 माना हो, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 5 प्लस -3 प्लस 2। तो यहाँ पर -3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 के, और 5 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 + -1 इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1 के। तो 5 - 1 इक्वल टू होता है 4। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c इक्वल टू होता है 5 प्लस -3 प्लस 2। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर 5 प्लस -3 इक्वल टू हो जाएगा 2 के, और प्लस में 2 एज इट इज आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है LHS और RHS इक्वल है। हमने प्रूफ कर दिया है कि एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी ऐड 0 टू एन इंटीजर वी गेट द सेम नंबर। जब हम किसी भी इंटीजर्स में 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है। हेंस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसलिए हम 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 0 को ऐड किया -3 से, तो हमें मिल जाएगा -3। उसी तरीके से अगर मैं 7 को ऐड कर दूंगा 0 में, तो मुझे मिलेगा 7। तो यहाँ पर 0 को कोई भी इंटीजर से ऐड करने में उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए 0 को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, और यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हमें। फर्स्ट पार्ट में हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसका सम है -7, यानी कोई दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें मिल रहा है -7। तो यहाँ पर हम लोग -3 को अगर ऐड कर देंगे -4 से, तो हमें मिल जाएगा -7। तो यहाँ पर हम एक पेयर लिख सकते हैं -3, -4। उसी तरीके से यहाँ पर -1, -6 भी आ सकता है, और बहुत सारे पेयर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पेयर लिखना है, इसलिए हमने एक पेयर लिख दिया है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंस है -10, यानी वो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है -10। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 - 11 करने पर हमें मिलता है -10। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन जाएगा 1, 11। थर्ड पार्ट में हमें ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पर हमें सम मिलता है 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम 2 में ऐड करेंगे -2 को, तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर पेयर आ जाएगा 2, -2। उसी तरीके से यहाँ पर 3, -3, 1, -1 भी आ सकते हैं, लेकिन हमें एक ही पेयर फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें इन गिवन पार्ट्स का आंसर फाइंड आउट करना है।
तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स लिखता है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग 12 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारा पेयर आ जाएगा 12,4। उसी तरीके से यहाँ पर और भी पेयर्स आ सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक ही पेयर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखता है, इसको ऐड करने पर हमें मिलता है -5। तो यहाँ पर अगर हम लोग -6 को ऐड कर देंगे 1 से तो हमें मिल जाएगा -5। तो यहाँ पर हमारा पेयर आ जाएगा -6,1। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें दिया गया है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है -3। तो यहाँ पर अगर हम लोग -2 को माइनस कर देंगे 1 से तो हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर पेयर आ जाएगा -2,1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। तो यहाँ पर एक क्विज में टीम ए स्कोर करती है -40 10 0 और टीम बी स्कोर करती है 10 0 -40 3 राउंड्स में। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इक्वल टू, तो हम इन तीन स्कोर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -40 + 10 + 0। तो यहाँ पर -40 + 10 इक्वल टू हो जाएगा -30 के। तो यहाँ पर हमें टीम ए का स्कोर मिल चुका है -30। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो वो इक्वल टू हो जाएगा 10 + 0 + -40। तो यहाँ पर 10 + -40 इक्वल टू हो जाएगा -30 के। तो यहाँ पर हमें टोटल स्कोर ऑफ टीम बी मिल जाएगा -30। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था विच टीम स्कोर्ड मोर, लेकिन यहाँ पर दोनों टीम के स्कोर्स सेम है, तो हम लिखेंगे टोटल स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को कौन से भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी 3 इंटीजर्स मान लेंगे जैसे कि 5 -2 और 3, तो इनको हम पहले इस ऑर्डर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 के और 3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। अगर हम इन इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, जैसे कि हम -2 को पहले लेके आ जाएंगे और उससे ऐड कर देंगे 3 को, फिर उससे ऐड कर देंगे 5 को। तो यहाँ पर -2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 के, फिर 1 को हम ऐड कर देंगे 5 से, तो हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज किया है, फिर भी हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। इसका मतलब हम इंटीजर्स को कौन से भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो यहाँ पर हमें 5 पार्ट्स दिए गए, हमें उन पार्ट्स में गिवन गैप्स को फिल करना है। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पर -5 को ऐड किया गया -8 से, इक्वल टू में यहाँ पर -8 दिया गया, प्लस में यहाँ पर डैश दिया गया। तो यहाँ पर हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर -5 को मान लेंगे a और उसको मान लेंगे b। a + b इक्वल होता है b + a के। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। अगर हम -53 के अंदर 0 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेम -53। यहाँ पर 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको कोई नंबर से ऐड करने पर हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में 17 प्लस डैश इक्वल टू 0 है। तो 17 में अगर हम लोग -17 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पर -17 एडिटिव इनवर्स की तरह काम कर रहा है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है जिसको कोई नंबर से ऐड करने पर हमें मिलता है 0। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ बताया है कि a + b के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे c को, तो इक्वल टू होता है b + c के अंदर a ऐड करना। तो यहाँ पर 13a है, -12ba और -7c है। ये है RHS। यहाँ पर कंपेयर करने पर c की वैल्यू आनी चाहिए -7। फिफ्थ पार्ट को भी हम लोग एसोसिएटिव लॉ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में बस इक्वेशन को पलट दिया गया है, तो एसोसिएटिव लॉ का यूज करते हुए यहाँ पर आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुका है।